हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसमें आज बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की भौगोलिक संरचना की। दक्षिण पूर्वी एशिया कहाँ पे है? यह जो नाम से ही मालूम हो रहा है, यह एशिया के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था कि यह भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइंस। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की भौगोलिक संरचना की। दक्षिण पूर्वी एशिया एक विविधताओं वाला प्रदेश है। एक स्थायी प्लेटफार्म पर इसका प्रायद्वीपीय एवं द्वीपीय उभार सुंडा शेल्फ कहलाता है। यह सुंडा शेल्फ एशिया के दक्षिण में फैला है। कहाँ फैला हुआ है? एशिया के दक्षिण में फैला हुआ है, बल्कि कह सकते हैं कि एशिया के दक्षिण और पूर्व में फैला है। जो एक उथले सागरों का क्षेत्र है। यह कभी एक शुष्क भूमि था और यह जब सागर तल काफ़ी नीचे था, यानी कि जब सागर की सतह जो थी वो काफ़ी नीचे थी, तो उस समय ये शुष्क क्षेत्र था। लेकिन जब सी लेवल बढ़ गया तब यह क्षेत्र हरा भरा प्रदेश हो गया और वर्तमान में यह क्षेत्र विषुवत-रेखीय प्रदेश में आता है, जहाँ पे डेली वर्षा होती है। इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप मुख्य भूमि से एक शेल्फ द्वारा जुड़े हुए हैं। तो सुंडा शेल्फ के दक्षिण में साहुल शेल्फ है, जो न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों से जोड़ता है। ठीक है। इन शेल्फों के किनारों के पास कुछ बहुत गहरे सागर और सागरीय गर्त हैं। सागरीय गर्त आई होप आपने बी फर्स्ट में पढ़े होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। ये ओशनोग्राफी में आते हैं। फिलीपाइंस के निकट पाया जाने वाला मिंडानाओ गर्त इनमें से एक है, जिसकी गहराई 10,770 मीटर है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, आपको पता है? चलिए आपको बता देता हूँ। विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। कितनी है? 11,033 मीटर है और ये फिलीपाइंस के निकट ही स्थित है। ये भी विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्या नाम है? मैरियाना गर्त, या इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ठीक है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया को निम्न 3 खंडों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है बर्मा मलाया का पंखाकार क्षेत्र, द बर्मा मलाया फैन। सेकंड इज सुंडा प्लेटफॉर्म, सुंडा प्लेटफॉर्म। और थर्ड है द्वीपीय वृत्तखंड, द आइलैंड आर्क। फर्स्ट है बर्मा मलाया का पंखाकार क्षेत्र। तिब्बत के दक्षिण पूर्व छोर से उत्तर दक्षिण में म्यांमार यानी कि बर्मा। यहाँ पे आपको एक बार और बता दूं कि जो म्यांमार का प्राचीन नाम है क्या है? बर्मा है था। और पहले इसकी राजधानी रंगून थी और अब क्या है इसकी राजधानी? नैपिदा। वर्तमान में म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपिदा है। तो म्यांमार और
मलाया का पंखाकार क्षेत्र फैला है। इसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, मलाया तथा हिंद चीन। देखिए 3 देश हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। सम्मिलित है। इस क्षेत्र में लंबाकार पर्वत श्रेणियां एवं उनके मध्य घाटियां फैली हुई हैं। जो यहाँ पे लंबाकार पर्वत श्रेणियां हैं और ये पर्वत श्रेणियां लगभग सभी उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं और इनके मध्य में घाटियां हैं। घाटियां कैसे बनती हैं? जब नदियां लाखों वर्षों से किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है तो वह कटाव करती रहती है, तो वहाँ पे इस तरह घाटियां बन गई हैं। जो हमारा ये देहरादून है वो भी घाटी में ही बसा हुआ एक शहर है। वहाँ पे भी कभी लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई नदी बहती थी जिसने वहाँ पे कटाव करके घाटी का निर्माण किया और वहाँ वर्तमान में क्या है? देहरादून बसा हुआ है। पश्चिम में अराकान योमा श्रेणी है। यहाँ इरावती, चिंदविन, सालविन, मेकांग आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ इरावती, चिंदविन, सालविन, मेकांग आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं जिन्होंने यहाँ घाटियों का निर्माण किया है। यहाँ की पर्वत श्रेणियों का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ है। देखिए विभिन्न काल कैसे कि जो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और वर्तमान तक जो समय है इसको विभिन्न कालों में बांटा गया है। जैसे हमारा हिमालय भी विभिन्न कालों में निर्मित हुआ है। आप BA सेकेंड में पढ़ के आए होंगे कि जो भारत की महान हिमालय श्रेणी है उसका जो निर्माण हुआ है ओलिगोसीन में हुआ था। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ था और शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था। इस तरह ये भी यहाँ पे विभिन्न कालों में इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो शान का पठार है प्राचीनतम निर्माण प्रक्रिया का परिणाम है। शान का पठार यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम है। अराकान योमा टर्सरी युग में बना एक बलित पर्वत है। जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है जो म्यांमार में फैली हुई है वह टर्सरी काल में बनी थी और कैसी है? बलित पर्वत श्रेणी है। हिमालय भी एक बलित पर्वत श्रेणी है। इंपॉर्टेंट है भैया। अन्नामाइट श्रेणी मेकांग नदी के पूर्व में एस की आकृति में फैली हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अन्नामाइट श्रेणी जो है मेकांग नदी के पूर्व में स्थित है और उसकी आकृति कैसी है घाटी की? वह एस की आकृति में फैली हुई है। एक श्रेणी है वो पर्वत श्रेणी है, वह एस की आकृति में फैली हुई है। पर्वत श्रेणियों तथा नदी घाटियों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में पठारी भाग भी पाया जाता है। शान का पठार सालविन एवं इरावदी नदियों के मध्य स्थित है। कोराट पठार कंबोडिया में पाया जाता है। पूछ लेते हैं कभी कभी भाई 1 नंबर क्वेश्चन में कि कोराट का पठार कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? कंबोडिया में। और शान का पठार कहाँ किन घाटियों नदियों के बीच में स्थित है? तो शालविन और इरावदी नदियों के बीच में स्थित है। कौन सा? शान का पठार। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में पर्वत श्रेणियों एवं पठारों के अलावा ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला पाई जाती है। भाई चूँकि आपको पता है, पहले आप पढ़ के आए हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसके जो चारों तरफ ज्वालामुखी की एक बेल्ट है, उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हिंदी में इसको अग्निवलय भी कहते हैं। यह अंगूठी की आकृति या घोड़े की जो क्या होती है
घोड़े की नाल जैसी भी आकृति कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं ये प्रशांत महासागर के ही तट पर बसे हुए हैं एक साइड से। तो वहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे जो ज्वालामुखी हैं वह सक्रिय हैं। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है शांत ज्वालामुखी और एक होता है अशांत ज्वालामुखी, या उसको क्या कहते हैं भाई, एक्टिव, डोरमांट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो अकेले इंडोनेशिया में 200 से अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कितने? 200 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और जो फिलीपाइंस देश है उसमें कितने द्वीप हैं वो ज्वालामुखी पाए जाते हैं? लगभग 100 से अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है वह बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो क्राकाटाओ पर्वत है उसमें ज्वालामुखी है, उसमें 1883 में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 36,000 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई थी, यानी कि 36,000 मौतें हुई थी उस ज्वालामुखी के समय। यह इंडोनेशिया का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।